बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो अहम खबरें। सबसे पहली जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। मुल्की सियासत तो जैसे कैसे चलती रहेगी, अगर हम पिछले अदवार देखें तो तब भी यही सूरत हाल होती थी जो अब चल रही है। इसी तरह अपोजिशन जो है वो अपनी सियासत चमकाने के लिए धरने, लॉन्ग मार्च के ऐलान करती रहती थी और चीज़ों को आगे चलाने की कोशिश करती थी, और हुकूमतें भी रोती राती चलती रहती थी। मगर असल बात यह है कि क्या मुल्क की मईशत बेहतर अंदाज में आगे चल रही है या नहीं। तो इस वक्त ख़ास तौर पे हम बात करें पाकिस्तान और सऊदी अरब की, जो बीच में खबरें भी आई कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तनाव पैदा हो चुका है, और पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब की जानिब से रकम दी गई थी $3 अरब, उसके बदले में पहले $50 करोड़ वापस किए थे, और फिर अब जो है चीन से जो $1.5 अरब मिले वो भी उनको वापस किए। इस तरह $2 अरब वापस कर दिए। मगर ये कहा जा रहा था कि जी मुसलसल अब जो है तनाव में मज़ीद तेज़ी आ गई है। इस दौरान एक अच्छी जो बड़ी खबर आई है वो ये आई है कि एक बहुत बड़ी सरमायाकारी सऊदी अरब पाकिस्तान में करने जा रहा है। उसकी तफसील से आगाह करूँगा। और दूसरी जो खबर है वो भी खबर ज़बरदस्त है कि ये पहली हुकूमत है और इनका मिशन भी था कि एहतसाब करना है, और ऐसा ऐसा ये एहतसाब का सिलसिला चलना शुरू हुआ। मगर अब मैं आपको एक रिपोर्ट जो है आज वो सुनाऊंगा कि इस साल, यानी अभी भी ये साल रहता है, महीना मुकम्मल नहीं हुआ, तो 82 अरब रुपए से ज़ायद के जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं वो दर्ज किए गए हैं। और ये दर्ज कहाँ कहाँ हुए हैं, और इनमें बड़ी इंतहाई अहम शख्सियात भी शामिल हैं, और 6 अरब रुपए की रिकवरी भी हुई है। तो उसकी भी तफसील बताऊंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब की। खबरें ये आम तौर पे थीं कि इसराइल और जो सऊदी अरब है उनके ताल्लुकात में कुर्बत बढ़ती जा रही है, और इसराइल ने वाया अमेरिका पाकिस्तान सऊदी अरब पर दबाव डाला कि पाकिस्तान को मनाया जाए कि वो इसराइल को तस्लीम करे। और पाकिस्तान की जानिब से वज़ारत ख़ारजा ने भी वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया, ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी दिया, और फिर पाक आर्मी की जानिब से भी बयान आया कि इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जाएगा जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होता। तो उसके बाद फिर जब पैसों की बारी आई कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से पैसे मांग रहे हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े दानिशवार और आप कह रहे हैं अंकल भी वो लगे रहे कि जनाब अब सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हमारे ख़राब हो चुके हैं। और इस बात को अपोजिशन ने भी खूब उछाला कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब जैसे दोस्त को भी नाराज़ किया है। खैर, नाराज़गी क्या करना था, पाकिस्तान ने उनको जो अमाउंट है वो $2 अरब की वो भी वापस कर दी है। मगर अब इसी दौरान मौलाना ताहिर अशरफी जो हैं, जो वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी भी हैं, उन्होंने एक अहम किरदार अदा भी किया है और सऊदी अरब के दौरे किए, और उन्होंने मुख्तलिफ वफूद से भी बात की। और इस दौरान वो एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए लेकर आए हैं कि सऊदी अरब का जो एक वफ्द है वो जनवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगा, और यहाँ पर वज़ारत ख़ारजा के हुकाम के अलावा बाकी सियासी क़यादत से भी मुलाकात करेगा। और उन मुलाकातों का मकसद क्या है, उनका आने का जो आप कह लें प्रोग्राम है वो है क्या, वो किस लिए आना चाह रहे हैं। तो जनाब खबर ये है, जो बड़ी खबर है, कि $9 अरब की सरमायाकारी करने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। जब वक्त उनका आएगा उनमें वज़ारत तवानाई और वज़ारत सियाहत के वज़रा होंगे, और जो दीगर उनकी मिनिस्ट्री के लोग हैं वो भी उस वक्त में शामिल होंगे। वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे और ऑयल एंड गैस के हवाले से जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उनसे भी मुलाकात करेंगे। और उन्होंने पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी लगानी है, उसके क़याम के हवाले से मशावरती अमल का आगाज़ शुरू किया जाएगा। आपको याद होगा कि जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने ऑयल रिफाइनरी लगाने के हवाले से बात की थी, लेकिन उसके बाद तातुल आ गया, और अब एकदम तेज़ी आई है। और सऊदी अरब ने यह वाज़ेह किया है कि वो पाकिस्तान में $9 अरब की जो ऑयल रिफाइनरी है वो लगाएगा। जनाब $9 अरब की अगर ये ऑयल रिफाइनरी यहाँ आ जाती है तो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मस्बत कदम होगा। आपको पता है कि पहले ही पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं उनमें तेज़ी के साथ इजाफ़ा
ہوتا جا رहा है, जो एक मस्बत इशारा है. रुपए की जो कदर है वो मुस्तकम हो रही है. डॉलर भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, तेज़ी से ना सही मगर सुस्त रवि से ही नीचे आ रहा है. इसका मतलब ये है कि मईशत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने जा रही है. उसमें उन्होंने बताया है कि जी सियाहत के हवाले से भी कई प्रोजेक्ट हैं जो शुरू किए जाएंगे. ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब के हवाले से सऊदी अरब ने दिलचस्पी का इज़हार किया था. फोर्ट मनरू है, वहाँ पर भी उन्होंने दिलचस्पी का इज़हार किया था. तो मुख्तलिफ सियाहत के जो मनसूबे हैं वो इस 9 अरब डॉलर के अलावा जो हैं वो होंगे और वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए जाएंगे. और ये अगर सरमायाकारी आती है तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा पाकिस्तान के लिए. और उम्मीद यही की जा रही है कि अब ये मामलात हतमी तौर पर फाइनल हो जाएंगे. अब इसमें किसी किस्म का तातुल नहीं आएगा. हुकूमत पाकिस्तान ने भी उनको यकीनदानी करा दी है कि जो जो उनकी ज़रूरियात हैं वो पूरी की जाएंगी. और सऊदी अरब ने भी ये कहा है कि वो अब तेज़ी के साथ काम करेगा ताकि पाकिस्तान में सरमायाकारी आ सके, क्योंकि जैसे ही सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी तो पाकिस्तान की मईशत मज़ीद आगे चलेगी. अब नाज़रीन दूसरी जानब बढ़ते हैं. जो दूसरी खबर मैंने आपको बताई थी कि FBI का एक शोबा है इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू का, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है. और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि जनाब अब तक यानी अक्टूबर तक का जो डाटा उन्होंने दिया है कि 119 मुकदमात का इंदराज किया गया है. और वो है जी 82 अरब 26 करोड़ रुपए, यानी 82 अरब 26 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई सिर्फ एक साल में. और उसके 119 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं. इब्तदाई तौर पे जब FBI ने ये क्रैकडाउन मुल्क भर में शुरू किया तो उस दौरान 6 अरब रुपए और 6 अरब 22 करोड़ रुपए वो भी रिकवर कर लिए हैं. ये भी कोई मामूली बात नहीं है. हमारे जैसे मुल्क के जो मसाइल हैं उनमें ये रकम भी रिकवर होना एक बहुत अच्छी बात है. 6 अरब 22 करोड़ रुपए रिकवर हो गए हैं जनाब. उनमें उन्होंने बताया कि 66 गैर मनकूला जायदादें जब्त की हैं, जबकि 203 बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए हैं. इस्लामाबाद से भी टैक्स चोरी का एक सेल टैक्स चोरी का एक बड़ा केस सामने आया है जो बताया गया है अरबों रुपए मालियत का है. उस हवाले से भी काम चल रहा है. और FBI ने जो कार्रवाइयाँ की हैं वो फैसलाबाद, पेशावर, चकवाल और मुल्तान में ये कार्रवाइयाँ की हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के ख़िलाफ़ की हैं. और इन मुकदमात में मज़ीद तेज़ी लाई जा रही है. और ज़राए ये भी बताते हैं कि FBI को टारगेट भी दिया गया है कि ये जो 22 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है फौरी तौर पे इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और ये फौरी तौर पे जो रकम है वो रिकवर की जाए. ये तो सिर्फ यानी कि आप कह लें कुछ शहर, 4 शहरों के मैंने नाम बताए, ये सिर्फ 4 शहरों के 82 अरब रुपए हैं. तो अगर आप पूरे मुल्क का अंदाज़ा लगाएं तो ये अरबों डॉलर बनते हैं. अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग जो है हर साल होती है. और पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इस तरीके से सख्त एक्शन लिया जा रहा है जिसकी वजह से रिकवरी का भी सिलसिला शुरू हो गया है. क्योंकि अगर रिकवरी की बात की जाए तो मैं नैब रावलपिंडी की भी ख़ास तौर पे बात करूंगा कि सिर्फ नैब रावलपिंडी ने एक साल के दौरान 200 अरब रुपए रिकवर करके कौमी ख़जाने में जमा कराए हैं. जो साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का जाली अकाउंट वाला केस है, सिर्फ उसमें ही अभी तक 25 अरब रुपए रिकवर हो चुके हैं. अरबों रुपए की जो रिकवरी की डीलिंग है, प्ली बारगेन है, वो मेच्योर हो रही है और सिलसिला मेच्योरिटी का जारी है. मलिक रियाज के हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि आपने कई खबरें देखी होंगी कि जी उनकी भी दरख्वास्तें हैं. तो उनकी भी अच्छी खासी अमाउंट जो है वो बनती है. जो टारगेट बताया गया है कि वो तकरीबन 75 से 100 अरब रुपए का है जो प्ली बारगेन की सूरत में उनसे पैसे लेने हैं. और वो इस बात पे एग्री भी हो गए हैं कि ऐसा करके वो तमाम जो रकम है जो नैब ने उनको बताई थी वो वापस करेंगे. और अगर 75 से 100 अरब सिर्फ वो भी आ जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी सिर्फ एक सेक्शन से. बाकी जो है अभी जो सिलसिला है वो जारी है. कुछ सोसाइटीज़ थी उनसे रिकवर किए गए. तो इस मद में इनके तकरीबन 200 अरब रुपए जो हैं वो रिकवर किए गए हैं. ये अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए. और आहिस्ता आहिस्ता इदारे जो हैं वो बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस छड़ी हिलाएं और सारे काम हो जाएं.
وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آئے گی، کیونکہ ہمارا سسٹم اوورال بہت زیادہ کرپٹ ہو چکا ہے، تو اس کو بہتر کرنے میں ٹائم لگے گا، اس لیے کیونکہ رکاوٹیں بھی بہت زیادہ ہیں، مافیا جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ مضبوط ہے، تو ایسا ایسا کر کے یہ ہوتی جائے گی۔ ابھی حال ہی میں نیب سکھر نے جو فوڈ سکینڈل تھا، اس سے پہلے جو ہے آپ کو یاد ہوگا گندم سکینڈل میں بھی 10 ارب روپے کور کیے تھے، اور ابھی نیب سکھر نے فوڈ سکینڈل میں بھی مزید 10 ارب روپے کی ریکوری کی ہے سندھ سے۔ تو اگر ہم اوورآل ایولیوشن کریں تو 710 ارب روپے جو ہیں وہ ریکور کیے گئے ہیں، یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، 710 ارب روپے صرف اپنا ایک سال کے اندر۔ تو اسی طرح اگر یہ سلسلہ ایسا ایسا چلتا رہے اور ہر سال ٹارگٹ بڑھایا جائے اور ان لوگوں کے خلاف شکنجہ سخت کیا جائے تو پاکستان کی معیشت میں اور بھی بہتری آ جائے گی۔ جہاں بیرون ملک سے سرمایہ کاری آ رہی ہے، اوورسیز پاکستان اپنے کردار ادا کر رہے ہیں، وہاں یہ ادارے بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو اس سے ملک کی معیشت میں انشاءاللہ بہت جلد بہتری آئے گی۔ ناظرین، یہ تھی دو اچھی خبریں، سوچا آپ تک پہنچائی جائیں۔ انشاءاللہ اگلی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔